तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों आज आपका क्लास 12th का हिंदी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, और जो कि टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए हुआ है आपका। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था ये, कह सकते हैं आपके टर्म 2 के लिए, और बहुत इजी पेपर भी आया था, ये आपको मान के चलना होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जितना हमने कराया था ना, ठीक है, बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आपने मतलब जो कराया था वही आया था, तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको एक पेपर कराया था और मैंने बोला था फाइनल पेपर कल जो करा रहा हूँ उसमें से बहुत कुछ आने का संभावना है। लगभग कई सारे क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हो गए। उससे पहले भी प्रैक्टिस पेपर करवाया था, उससे पहले भी सैम्पल पेपर करवाया था, उससे पहले अभिव्यक्ति माध्यम करवाया था। सारा का सारा पेपर कह सकते हैं 80% पेपर वहीं से बन के आया है, सेम टू सेम। ठीक है, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, ठीक है, जिस वजह से मुझे बोलने में थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हालांकि आज मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आपके हम्बल रिक्वेस्ट पे बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया कि सर वीडियो बना दीजिए। आप पूरा सॉल्यूशन नहीं बता सकते तो रिव्यू करके ही कुछ कुछ हिंट दे दीजिए कि कैसे आंसर लिखना था। तो मैं आपको रिव्यू भी करूँगा, एक तरह से सॉल्यूशन वाला वीडियो भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जिसके अंदर हम इस पेपर को पूरा समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर आया था, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं आपको मुंह से बोल के बता दूंगा किस तरह से आंसर आपको लिखना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकेंड यानी टर्म 2, ठीक है, 2021-22 क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी आपका 002। जो यहाँ पर अधिकतम अंक है वो आपके 40 है, और जो टाइम अलाउ किया जाएगा आपको इस पेपर का करने के लिए 2 घंटे, आपको पता ही होगा। ठीक है, सामान्य निर्देश हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। वर्णनात्मक प्रश्न यानी थियोरिकल प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में। 9 प्रश्न है, 2 खंड है, मैंने आपको बता दिया, और इसमें चॉइस वगैरह भी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं खंड क के अंदर। खंड क यानी कि सेक्शन ए जिसको हम बोलते हैं, इसमें वही चीज़ है कि 3 टाइटल यानी 3 शीर्षक दिए गए हैं। उनमें से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में क्या करना है आपको, रचनात्मक लेखन लिखना है। ठीक है ना, तो एक रचनात्मक लेख आपको जो है सो कि लिखना है बच्चों। यहाँ पर 3 टाइटल कौन कौन से हैं। पहला है जब अचानक हमारी मेट्रो रुक गई, दूसरा है बच्चों का टीकाकरण, तीसरा है बिन मोबाइल सब सुन। ठीक है, तो ये 3 टाइटल है आपके सामने। तीनों में से किसी एक टाइटल को, एक शीर्षक को लेना है और 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिख देना है। इस तरह से कुछ करना है आपको। कल की इस वीडियो में मैंने बताया था, जैसे ये 3 टाइटल है तो इसमें से एक टाइटल ले लिया कि कोहरे से ढकी सड़क, और उसके ऊपर इस तरह से रचनात्मक लेख लिखा हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। इस तरह से आपको 150 शब्दों का ध्यान रखना है और एक अच्छा सा रचनात्मक लेख लिख देना है आपको। ठीक है, तो आपको जो है सो कि पूरे के पूरे यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कौन सा है, अगला क्वेश्चन है ये पत्र वाला। तो ये जो है सो कि ऊपर वाला भी पत्र वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला भी है। जैसे कि ऊपर वाला देखिए कि चुनाव में देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा यानी कि कह सकते हैं वल्गर लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, खराब भाषा शैली में, मतलब भाषा जो है प्रयोग से आप यथार्थ है, ठीक है, नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक अखबार पत्र के संपादक को लगभग 120 जो शब्द है उसमें आपको पत्र लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। अगर ये वाला नहीं कर सकते तो ये अथवा नीचे दे रखा है एक और क्वेश्चन, तो ये कर सकते थे। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक पत्र यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये पत्र करना था। फॉर्मेट आपको इसी तरह से लिखना था, ठीक है, फॉर्मेट इसी तरह से होगा और आपको इस तरह से यहाँ पर पत्र कर देना था। ये सारा का सारा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पत्र कर देना था। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर हमसे, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने हैं आपको। 5 नंबर का है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तीसरे का क जो है वो पूछ रहा है कहानी में संवादों का क्या स्थान होता है। तो जो कहानी में संवाद होते हैं उनका आपको स्थान बताना है। उसके बाद बोला है
कि नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, नाटक जो होता है वो उसको मतलब अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसकी एक समय सीमा होती है, लेकिन जो कहानी होता है उसको पाठक द्वारा पढ़ा जाता है, श्रोता द्वारा सुना जाता है, ठीक है। और उसको क्या है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, उसको तोड़ तोड़ करके भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से 50 शब्दों में आपको लिख देना था। उसके बाद पूछा गया कहानी में चरमोत्कर्ष का क्या महत्व होता है, स्पष्ट करना है। चरमोत्कर्ष मतलब क्लाइमैक्स होता है, जैसे आप किसी मूवी के क्लाइमैक्स में आते हैं ना, मतलब एंडिंग टाइप में जब आने लग जाते हैं, तो उसमें मतलब उसका क्या महत्व होता है। तो कहानी में चरमोत्कर्ष का महत्व यही होता है कि जो कहानी का सार होता है या निष्कर्ष होता है, हमें वहाँ पर जो है सो कि दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना था 50 शब्दों में। उसके बाद है नाटक के प्रमुख तत्वों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। जो नाटक होता है उसके अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता देना था। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी बोला है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देने हैं। फीचर का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो फीचर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक बारी, ठीक है। फीचर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। फीचर होता है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना था और इसके प्रकारों के बारे में आपको बता देना था। उसके बाद है अगला पत्रकारीय लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए पत्रकारों के प्रकार को आपको बताना है। तो देखिए, पत्रकारीय लेखन यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी पेपर है, आपकी सपोर्टिंग मटेरियल जो हमने वो कराया है, प्रैक्टिस पेपर सब उसी में से आया हुआ है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अपना सपोर्टिंग मटेरियल उठा लीजिए, उसी में से डिट्टो क्वेश्चन छप करके आ गए हैं। पत्रकारीय लेखन देखिए, ये आपकी सपोर्टिंग खोल रखी है मैंने। इसका संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से है। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद पूछा था कि पत्रकार के प्रकार, तो 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जो कि किसी समाचार संगठन के लिए नियमित वेतन भोगी होता है, यानी कि किसी समाचार संगठन में क्या करता है, वो नियमित रूप से काम करता है, रोज ऑफिस जाना आना, जो है कि 8 घंटे की ड्यूटी करना, इस तरह से नियमित रूप से काम करता है। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार, जो कि एक निश्चित समय मानदेय पर काम करने वाले होते हैं, जो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तीसरा होता है फ्रीलांसर, यानी ये फ्री होते हैं, जो इसको भुगतान करता है उसके लिए ये काम करते हैं, उस अखबार के लिए। तो ये हो गया पत्रकारों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार लेखन में प्रयुक्त 6 ककारों का उल्लेख कीजिए। तो 6 ककार कौन कौन से होते हैं, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है। इस तरह से 5 हो गया, और कौन, ठीक है। ये हो गया हमारे 6 ककार, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। विशेष रिपोर्ट से आप क्या मतलब, विशेष रिपोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है वो बताना है। तो ये भी मैंने निकाल रखा था, ये देखिए। विशेष रिपोर्ट क्या होता है ना, इसमें विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर बोला है विशेष रिपोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, विशेष रिपोर्ट के अगर मैं प्रकारों की बात करूँ तो विशेष रिपोर्ट जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक विशेष रिपोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है उसकी बात करूं, तो किसी विशेष क्षेत्र पे, मतलब विशेष क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं, जैसे कैटेगरी होता है ना फाइनेंस का, ठीक है, स्पोर्ट्स का कैटेगरी अलग होता है, यानी कि खेल का जो क्षेत्र है अलग होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है अलग होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र के को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर जो है सो कि रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करना, वो विशेष रिपोर्टिंग कहलाता है। इस तरह से आपको लिखना था। और इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट होता है, इन डेप्थ रिपोर्ट होता है सॉरी, ठीक है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होता है, विवरणात्मक रिपोर्ट होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, विशेष रिपोर्ट लिखना था। और ये मैंने आपको बताया था ना समाचार लेखन के प्रकार, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस तरह से 6 प्रकार होते हैं समाचार लेखन के, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था। वैसे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर, जिसमें पाठ्यपूरक एवं पुस्तक पाठ्यपूरक के आधार पर जो है सो कि क्वेश्चन पूछा गया। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक जो है आपका पढ़ने वाली पुस्तक, उसके आधार पर क्वेश्चन है, ठीक है।
तो पांचों क्वेश्चन में बोला गया पहला कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो पहला है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अब काव्य सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको वैसे पता होगा ज्यादातर बच्चों को, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, इसमें भी क्या बोला है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको जैसे आज का पेपर में पहला ये काव्य सौंदर्य है आपका, इसका स्पष्ट करना है जो भी इसके अंदर निहित है। जैसे कि कबहू समुझी वनगमन राम को रही चकी, चित्र लिखी सी तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति शिखी सी। ठीक है, तो इसके अंदर जो निहित आपका काव्य सौंदर्य है उसको लिखना है। अब काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले भाव सौंदर्य जो है उसका, उसके बारे में बताइए। फिर क्या रस यूज किया गया है वो आपको बताना है, गुण के बारे में बताना है। फिर शिल्प सौंदर्य बताना है कि जैसे ब्रजवासी ब्रज भाषा का प्रयोग है, इस तरह से बातें बताई गई हैं, तो इस तरह से आपको करना होता है काव्य सौंदर्य के अंदर। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करने के अंदर ये जो दो लाइनें दी गई हैं इनका आशय आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आशय स्पष्ट करने के लिए बेसिकली जो लाइनों का मतलब है वो आपको यहाँ पर लिख देना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ बताया भी क्या होगा कि इनमें से कोई दो क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना था। उसके बाद है अगला छठा क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। जैसे कि मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे ख्याल से आपको मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं बच्चों। राम के स्वभाव के बारे में बताना है आपको, राम कितने अच्छे थे, ठीक है, वो कितने मतलब ये सब सारी बताना है आपको। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, कल ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए बच्चों। ठीक है, ये भी स्कोहर की माटी हो गया, इस पे नहीं है, ये है नहीं इसमें, मतलब जो कल मैंने करवाया था ना उसके अंदर ये सारा बता रखा है। राम के स्वभाव के बारे में बता दीजिएगा इसमें। उसके बाद है इस सत्र में पठित काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश में वर्णित अलंकारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बहुत इजी है। इस सत्र में पूरे सेशन में जितने भी आपने पठित काव्यांश पढ़े हैं उनमें से किसी एक काव्यांश में वर्णित अलंकार जो है उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको अलंकारों के बारे में बता देना है, महत्व के बारे में। उसके बाद है निम्नलिखित सातवां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। पहला है कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि औद्योगिकीकरण हो रहा है तो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करना है। बहुत ईजी है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, असगर वजाहत की कहानी पहचान में राजा द्वारा जो दिए गए आदेश थे उनको निहितार्थ को स्पष्ट करना है। ये भी मैंने आपको करवा रखा है पहले के वीडियोस में। दूसरा, देवदास पाठ के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आपको कर देना था। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। जैसे कि आम आदमी उजड़े तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेगा, कथन का आशय स्पष्ट करना है इसमें। अगला है हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का वर्णन दूसरा देवदास पाठ के आधार पर कीजिए। गंगा आरती के बारे में आपको बताना है, हर की पौड़ी में जो होती है। ठीक है, उसके बाद नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने दो प्रश्नों को उत्तर देने आपको 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ना, कल मैंने आपको करवाया था कि गाँव में गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण देना है आपको। ठीक है, तो गांव में गर्मी और लू से बचने के लिए आदमी क्या क्या करता है वो बताना है। देखिए मैं बताता हूँ, कल ही मैंने आपको ये करवाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने कल की वीडियो में जो मैंने कराया था ना, सारे के सारे उठ करके आ गए हैं आपके, ये आपको पता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको ध्यान से कीजिए। ठीक है, तो सारा आपको क्या होगा, हो सकता है कई सारे आपके पेपर में डिट्टो छप के आ जाए, जो कि आता भी है। ठीक है, मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक है, नहीं तो मैंने सारा आपको करवा रखा है।
दूसरे प्रैक्टिस पेपर में होगा, इस प्रैक्टिस पेपर में नहीं है। कोई बात नहीं। गांव में लू से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको हर की माटी के पाठ के आधार पर करना है ना। वो ये करते हैं कि जो कच्चा आम होता है उसको पकाया जाता है, उसका शरबत बनाया जाता है, उसको पिया जाता है। प्याज को अपनी कमीज में, धोती में, जो भी आप पहनते हैं उसमें बांध करके चला जाता है ताकि लू ना लगे। इस तरह के काम किए जाते हैं। अगला है, धरती पर वातावरण क्यों गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, अपना मालवा पाठ के आधार पर आपको बताना है। बहुत ईजी है, क्योंकि जो है सो कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, विकसित देश क्या कर रहे हैं, कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, और ग्लेशियर के पिघलने के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो यही था आपका प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर। ठीक है, जितना हो सके मैंने आपको रिव्यू भी करके बता दिया, पेपर का सॉल्यूशन भी दे दिया। ठीक है, पेपर की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी पेपर आया था आपका। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके प्री बोर्ड में। बोर्ड की तैयारी बस अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था बच्चों। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।